हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अफसर का घर, कैदी का कब्जा। जी हाँ, ये कोई जुमला नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के डायरेक्टर इन दिनों बंगले के लिए भटक रहे हैं और उनके घर पर एक मशहूर कैदी स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। यकीन नहीं आता, ये रिपोर्ट देखिए। ये है पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, रांची में मौजूद झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के नए डायरेक्टर। रविवार को इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया। कायदे से तो पदभार संभालते ही इन्हें अपना सरकारी बंगला मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी इन्हें किराए के मकान में ही रहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बंगले पर एक रसूखदार कैदी का कब्जा है और वो कैदी कोई और नहीं, चारा घोटाले में सजा याफ्ता और आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव है। डायरेक्टर के बंगले में लालू के रहने की वजह से रिम्स प्रबंधन ने डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को अभी मुरादाबादी में मौजूद स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया है, जिसके लिए रोजाना 400 रुपए भुगतान करना होगा। देखिए, राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान का निदेशक अगर योगदान देने के बाद गेस्ट हाउस में रहने के लिए विवश हो और उनका जो आधिकारिक आवास है वहां एक सजायाफ्ता कैदी को लंबे समय से कोरोना बीमारी के नाम पर रखा गया है। दरअसल कोरोना महामारी के संक्रमण के बचाव के लिए रिम्स प्रशासन ने जेल से लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया था। उस वक्त रिम्स के डायरेक्टर का पद खाली था, लेकिन अब रिम्स के नए स्थानीय निदेशक ने प्रभार ग्रहण कर लिया तो इनके लिए रहने का ठिकाना ही नहीं। हमें अभी नहीं पता है कि किस परिस्थितियों में वहां पर हैं। वो परिस्थितियां अगर खत्म हो गई होंगी तो खाली हो जाएगा। लालू प्रसाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के कैदी हैं, लेकिन 2 साल से अधिक वक्त से इलाज के नाम पर रिम्स में भर्ती हैं। कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के खाली पड़े बंगले में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 3 महीने से लालू प्रसाद यादव यहीं है। इसी दौरान बिहार में चुनाव भी हुए और लालू पर यहीं से बैठकर आरजेडी के कैंपेन को संचालित करने का आरोप भी लगा। उनको वापस होटवार जेल भेजा जाए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है, क्योंकि जेल मैनुअल का जिस तरह से उन्होंने समय समय पर उल्लंघन किया है, गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन राज्य सरकार कहीं न कहीं घुटना टेक मुद्रा में उनके सामने जिस तरह से नतमस्तक है, मैं समझता हूं कि सरकार के कार्य क्षमता और सरकार के रसूख पर प्रश्न खड़ा होता है। आधी सजा काट लेने के कारण चारा घोटाले से जुड़े 4 में से 3 मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। चौथे मामले में भी जमानत पर 27 नवंबर को सुनवाई होनी है। अगर लालू को बेल मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो अस्पताल प्रबंधन को इन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा।